अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ीनत आफ्ताब एक बार फिर दीन की रोशनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे से ही मेरे घर में एक सवाल किया गया कि अप्पी हमें ये बताएं, क्या सिर्फ हम खूबसूरती देखकर ही शादी कर सकते हैं किसी से? तो देखिए, शादी के लिए निकाह बहुत जरूरी है और निकाह ही सुन्नत रसूल है। और जब निकाह सुन्नत रसूल है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी निकाह के लिए कुछ बातें रखी हैं। जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल साफ इस चीज के लिए इनकार किया है, क्या? कि सिर्फ खूबसूरती देखकर शादी ना करें। हजूर कहते हैं कि अगर आप किसी की खूबसूरती देख किसी औरत से शादी सिर्फ उसकी खूबसूरती को देखकर कर रहे हैं तो उसकी खूबसूरती उसको हलाकत में डाल देगी। ऐसी शादी ना करें। और अगर इस सोच से शादी कर रहे हैं कि इस औरत के पास बहुत सारा माल और जर है, यानी कि बहुत अमीर घर की लड़की है, तो ये चीज उस औरत को शरकश में डाल देगी। तो हजूर के पास गुलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, फिर अगर निकाह करना हो तो निकाह के लिए हम कैसी औरत ढूंढे? क्योंकि खूबसूरती भी मायने होती है और दौलत तो एक इंसान को अमीर बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अपने लिए औरत चुने और सोच समझ के चुने, लेकिन औरत अगर कोई भी चुननी है, शादी अगर आपको करनी है, तो एक ऐसे घर की लड़की चुने जो दीनदार हो, क्योंकि दीन ही इस्लाम की बुनियाद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खूबसूरती एक तरफ, दौलत एक तरफ, लेकिन दीनदारी उन सब पे भारी होती है। क्योंकि अगर आपने अपने लिए एक दीनदार लड़की चुनी तो अल्लाह के करम से आपके घर में वो बरकतें आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। और एक औरत जब किसी बच्चे की परवरिश करती है, परवरिश की सबसे पहली जिम्मेदार औरत होती है। सोचिए, जिस घर में बहू दीनदार जाएगी तो उस घर में पैदा होने वाली नस्ल भी अल्लाह के करम से दीनदार ही होगी। वो उसकी सीरत अच्छी हो। सूरत तो अल्लाह की बनाई हुई है, परवरिश का जिम्मा एक दीनदार औरत के हाथ में है। इस छोटी सी बात में एक सबसे बड़ा सबक है। शादी ब्याह सभी करते हैं, लेकिन अगर हम ये देख कर शादी करें, उसमें अमीर गरीब ना देखें। अगर गरीब घर में हमें दीनदार लड़की मिल रही है तो हमारे लिए उससे कीमती चीज कोई